मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से, ठीक है, ये म्यू से या फिर एन से इंडिकेट करते हैं। म्यू से या फिर एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम एग्जाम्पल कुछ लेके समझते हैं, ठीक। कौन सा एग्जाम्पल लें? तो चलो भाई देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पिज्जा हाउस है हमारा, ठीक। ये हमारा पिज्जा हाउस हो गया। आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि भाई जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके पिज्जा लेके आओ हमको। पिज्जा लेके, भाई गर्लफ्रेंड की बात थी, कैसे ऐसे जाने देते। अब जितना जल्दी से जल्दी उसने बोला था, तो चलिए हमने दौड़ लगाया, आपने दौड़ लगाया, हमने नहीं, आपने दौड़ लगाया 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अपने गए और वापस आ गए, ठीक है, पिज्जा लेकर 10 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक। दूसरे दिन उसी ने बोला कि भाई फिर से पिज्जा ले गया, ठीक। पिज्जा ले गया, आपने क्या किया, फिर से अपना दौड़ लगाया, ठीक। दौड़ लगा, जाते 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 क्या हुआ कि बीच में जो मार्केट थे, आज मार्केट हमारा खुल गया, ठीक। मान लेते हैं कोई भी मार्केट या कुछ भी मान लेते हैं कि यहाँ पर आदमी लोग हैं जो कि भीड़ लगा हुआ है, ठीक। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने 10 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से जो दौड़ लगाई थी, क्या यहाँ पर आप उतना स्पीड से दौड़ पाएंगे? ये भीड़ है हमारी, ठीक है, ये भीड़ है हमारी, आपको इस भीड़ से गुजरना है। भीड़ कहे तो क्या, डेंसिटी, यानी कि यहाँ जो डेंसिटी है ये क्या है, इस डेंसिटी से, इसको हम d1 मान लेते हैं और इसको d2 मान लेते हैं, ठीक है। ये डेंसिटी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, d1 मान लेते हैं। यहाँ तक जो आपने दौड़ा है, यहाँ तक में आप जो दौड़ा है, यहाँ पर क्या था, आपने 10 किलोमीटर दौड़ लिया, उतने 10 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ लिया। अब क्या है, बीच रास्ते में जाम लग गए हैं, तो क्या आप इस रफ्तार से इसके बीच में दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। हो सकता है वेलोसिटी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए या 8 हो जाए, लेकिन 10 नहीं रहेगी। क्या होगी, 10 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, किसकी वजह से ये कम हुए? डेंसिटी की वजह से कम हुए। क्यों यहाँ आप तेज दौड़े? डेंसिटी की वजह से। यहाँ पर डेंसिटी क्या थी हमारी, लो थी डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी क्या है हमारी, d2 जो डेंसिटी है ये क्या है, हाई है हमारी डेंसिटी। यानी d2 जो है हमारा डेंसिटी d2, ये जो d2 है हमारा d1 से ज़्यादा है। तो स्पीड क्या हुआ हमारा, कम हो गया। कहने का मतलब समझिए, डेंसिटी जितना कम होगा, यानी जितना कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जितना कम डेंसिटी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी कम वेलोसिटी। यानी कि डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है। अब जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यही बताता है कि आखिर कितने गुना हमारा वेलोसिटी कम हो गया। अगर हम मीडियम चेंज किए, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में है हम गए, तो हमारा वेलोसिटी आखिर कितना घट गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है, ठीक। हाँ, तो जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा, ठीक है। आजकल सभी चीज़ों में धोखा मिल रहा है भाई, ठीक है। गर्लफ्रेंड ही नहीं देती, पेन भी देते हैं, समझिए। तो हम डेंसिटी क्या पढ़े थे, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, यही चीज़ हम पढ़े थे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम म्यू से या फिर एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये n is directly proportional to the density and density is inversely proportional to the velocity, ठीक है। या फिर हम कहें तो n is inversely proportional to the velocity, समझ गए? अरे भाई उतर जाओ, अब गर्लफ्रेंड चली गई है, अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, वो भूल जाते हैं। चलिए, हमने कोई 2 मीडियम ले लिया, ठीक है, हमने कोई 2 मीडियम ले लिए।
ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक, नॉर्मल दैट मीन्स 90 डिग्री। ओके, हमने यहाँ पर समझ लीजिए कि एयर ये मीडियम हो गया, और ये हमारा मीडियम जैसे कि हम ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ये हम ग्लास ले लेते हैं और ये एयर ले लेते हैं। अब यहाँ से कोई लाइट पास कर रही है, ठीक, यहाँ से कोई लाइट पास कर रही है जो कि इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, ठीक, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब ये जैसे ही एयर मीडियम से, एयर क्या हुआ, रेयर मीडियम, यानी कि इसमें डेंसिटी कम है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक, जैसे ही हम एयर से पास कराएंगे और जैसे ही ये ग्लास में घुसेगा, ये क्या करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। जाना चाहिए था कैसे, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये उधर नहीं, टुवर्ड द नॉर्मल। अगर यहाँ पर मान लें कि इसको यहाँ पर रखते और इसको यहाँ पर रखते, यानी कि डेंसर मीडियम ऊपर रख देते और रेयरर मीडियम नीचे रख देते, तो क्या होता, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर में रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि हमारी आखिर स्पीड, जो कि हम इस स्पीड से आए थे, जो कि लाइट हमारे इस स्पीड से एयर से पास की थी और ग्लास में जाके हमारी कम हो जाती है, तो आखिर कितना गुना कम हो जाती है। कंपैरिजन कर रहा है ये, कंपैरिजन कंपैरेटिव है, ठीक। तो चलिए इनसे कुछ सीखते हैं। अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करूं, कर देता हूं डिराइव, ठीक है, कर देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। तो जैसे कि हम मान लेते हैं ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ग्लास से। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं Ng, ठीक है, Ng यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ हम लिख देते हैं Ng, ठीक है। Ng क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v2 और इसको मान लेते हैं v1, यानी कि इसमें जो एयर में थी हमारी वेलोसिटी थी लाइट की, वो हम v1 मान लेते हैं, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट थी जो ग्लास की, ग्लास में जो लाइट थी वेलोसिटी उसकी v2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ग्लास में है हमारा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में हमारा क्या होगा, 1 बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 बाई v, यानी 1 बाई v1। ग्लास में क्या है, v2 है, तो हम क्या लिखेंगे, v2, 1 बाई v2 लिखेंगे, ठीक। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, एयर से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि रेशियो एयर ए लिख दिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू 1 बाई, इन्वर्सली है, ये ध्यान रखना इन्वर्सली है, इसलिए मैं 1 बाई लिख रहा हूँ, 1 बाई v1। ये क्या थी, हमारी वेलोसिटी v1 थी, 1 बाई v1, ठीक। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या बना, Ng बाई Na इज इक्वल टू v1 बाई v2, क्या बना, v1 बाई v2। अब इसको कैसे, इसको एक और तरीका होता है लिखने का, जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं कैसे, Mg और यहाँ पर a, यानी पढ़ेंगे इसको कैसे, ध्यान रखिए यहाँ बीच से स्टार्ट करना है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हमको बीच से यहाँ स्टार्ट करना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आगे जाके फिर से बैक आ जाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको पढ़ सकते हैं हम, ठीक। चलिए, तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला वो बना हुआ, इसको हम टोटल को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल रहे हैं, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या बना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी देखिए v1 है, यहाँ ध्यान रखना है, मैंने वो मिस्टेक बोला, v1 है यानी कि एयर की, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर कहे तो वैक्यूम हम ले लेंगे, एयर या वैक्यूम, ठीक, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, v2 ग्लास है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास,
ग्लास की जगह हम कोई और भी मीडियम रख सकते हैं, तो हम यहाँ मीडियम रख देते हैं। जो भी आपको मीडियम लेना होगा वो आप ले सकते हैं। यानी कि हमारा क्या बना फाइनल फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और द वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और मीडियम। इज इट ओके? ठीक है, चलिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितने होते हैं हमारे, कितने होते हैं, चलिए याद रखिए। अगर याद नहीं होगा तो 3 × 10⁸ होते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितने होते हैं हमारे, 2 × 10⁸। तो ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, चलते फिरते, तो इसको याद रखने होते हैं हमें। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये कट गए 1.5। यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस क्यों होगा, 1.5 नहीं होगा। यूनिटलेस क्यों होगा कि दोनों की स्पीड की यूनिट होगी, यानी कि यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ 1.5 होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। refractive index of glass with respect to air is 1.5. that means what is want to say, ये कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि जब हमारी वेलोसिटी से, जो हमारी लाइट की वेलोसिटी थी एयर से जब हमारी ग्लास में गई, एयर से जब हमारी ग्लास में गई तो 1.5 टाइम्स कम हो गई। यही ये कह रहा है, यही हमें कंपैरिजन करना था। क्या कहा इसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिक्रीज्ड 1.5 टाइम्स व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास मीडियम। इज इट ओके? या फिर हम कहें तो हमारा डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.5 टाइम्स लेस देन द ग्लास। डेंसिटी और स्पीड दोनों को कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करके, समझ गए? चलिए इसी में एक और चीज है, ये क्लियर हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया ये चीज। इसी में हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, स्नेल्स लॉ। क्या होते हैं स्नेल्स लॉ? ठीक है, स्नेल लॉ क्या होते हैं, तो चलिए इसको फिर से मैं बनाता हूं। ठीक, यार सॉरी, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, इंसिडेंट हो गया, और ये रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोल रहे हैं। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। स्नेल्स जी क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट है स्नेल्स, उन्होंने कहा कि अगर हम मीडियम नहीं चेंज करते हैं तब तक जो रेशियो होती है आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो स्नेल्स लॉ यही बोलते हैं कि साइन आई रेशियो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है, आइए यहाँ समझते हैं। ठीक, इसको समझते हैं कैसे। हमने क्या लिया था, एयर लिया था, हमने ये क्या लिया था, ग्लास लिया था। ठीक है, ग्लास लिया था, ओके। अब हमने ऐसे पास कराया और ये हमारा पहला हो गया, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ। ठीक, इसको I1 और R1 मान लेता हूँ। ठीक, अब ये समझ गए हैं कि ये ग्लास है। ठीक, ध्यान रखिएगा, नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है। चलिए फिर से मैंने क्या किया कि मैंने एक अलग एंगल से पास कराया। अब मैं सीधे ऐसे पास करा रहा हूँ। ठीक, और ये ऐसे बना हमारा, ये इंसिडेंट हो गया, इसको I2 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ। ठीक, I1 और R2 इसको मान लिया मैंने, यानी एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन अभी मीडियम मैंने चेंज नहीं किया, ये एयर और ग्लास ही है। ठीक है, तो ये जो हमारे इस मीडियम में थे, ये I1 हमने ये क्या किया, R1 कर दिया। ठीक, जो हमने क्या किया यहाँ पर, साइन I बाई साइन R1। ठीक,
अब ये क्या होगा कि हमने मीडियम यहाँ चेंज नहीं किया, ये एयर है और ये ग्लास है, सेम चीज़ है, लेकिन हमने क्या चेंज किया है, उनका लाइट का फॉल करने का क्या डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन कहे तो एंगल मैंने दूसरे एंगल से उसको पास कराया, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, लेकिन हमारा मीडियम सेम है। तो सेम जब तक मीडियम रहेगा, जब तक हमारा मीडियम जो सेम रहेगा, तब तक हमारे इन दोनों का रेशियो ठीक सेम रहेगा। यानी कि साइन I1 ठीक है बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 रेशियो साइन R2। यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। आप कितना भी एंगल चेंज करके किसी भी तरह से इसको पास कराएं, ठीक, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन चेंज कब आएगा, जब हम मीडियम चेंज कर दें, ग्लास की जगह पर कुछ और रख दें, समझ गए। तो यही बताया था, ये छोटा सा है, इसको बस समझना था, ठीक। तो जब तक से हम मीडियम नहीं चेंज करेंगे, हमारा जो क्या रहेगा, इन दोनों का रेशियो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो रहेगा सेम रहेगा। जैसे ही हम मीडियम चेंज करेंगे बदल जाएंगे, ठीक। यही थे स्नेल्स लॉ। तो धन्यवाद, थैंक यू।